हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम फिर आ गए आपके सामने। हमने स्टार्ट किया था आपके साथ कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया था। आज पढ़ाएंगे हम आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ये भी कॉमन साइज के हैं। एक ही साथ में हम एक या तो उसको इंटर फर्म भी ले सकते हैं और इंटर फर्म भी ले सकते हैं यहाँ पर। और वही प्रॉफिट एंड लॉस का भी हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं और हम किसका करते हैं, बैलेंस शीट का भी यहाँ पर कंपैरिजन कर देते हैं। ठीक है, तो बस अंतर इतना है कि कॉमन साइज में अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो नेट सेल्स होते हैं उसका बेस हम क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। मतलब उसके बेसिस के हिसाब से हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और उस क्वेश्चन के को ही हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर देंगे। एकदम सिंपल। चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन आपके सामने आ गया था, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें आपको क्वेश्चन में क्लियर कह के आएगा कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है या फिर कॉमन साइज बनाना है। राइट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनवा रहे। प्रॉफिट एंड लॉस का 2 ईयर का दे रखा, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड और 19 में और 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 2020 में। राइट, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना कॉमन साइज के हिसाब से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर द ईयर एंडेड तो सब कुछ आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2019 एंड 20। राइट, चलते हैं भाई पर्टिकुलर्स की साइड पे। ये हो गया आपके पर्टिकुलर्स। उसके बाद ये तो नोट नंबर का एक बनाना पड़ता है। ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइटम आपको लिखने पड़ते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट आइटम्स दोनों ईयर के। ठीक है, और ये आप कह देंगे परसेंटेज चेंज, परसेंटेज और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, नेट सेल्स के हिसाब से हम ये करेंगे। यहाँ पर 31 मार्च 19 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 2020 हो जाएगा। ऐसे ही ये 2019 हो जाएगा, 31 मार्च 2019, ये 2020 हो जाएगा। सही है, इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बस यही चीज समझने वाली है। दोनों ईयर का इसका 8 लाख है और इसका 10 लाख है। अभी हमने आपको एक बात बताई, इसी को यहाँ पर क्या रखा जाता है, बेस रखा जाता है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। ठीक है, माने इसको 100 हम एज्यूम कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चन करेंगे। तो इसको दोनों ईयर में इसको 100 एज्यूम कर लो, बस हमारा काम अब यहाँ पर फिनिश। अब सेकंड है हमारा अदर इनकम, 20,000। ठीक है, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू मतलब चलो अब इसका हम ये और बता दें आपको कैसे ये कैलकुलेट होगा। देखो, हमने इसको 100 एज्यूम कर लिया ना, यानी कि ये 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 8 लाख। बेस हमारा 8 लाख ही रहेगा। 8 लाख 20,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, ये हमारा बेस रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कब होंगे, जब कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। तो बेस हमारा क्या रहेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स रहेगा। ठीक है,
क्लियर इतनी बात। तो ये तो आ जाएगा 20,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज का 2.5, इसका बनेगा 4। और ये टोटल आ जाएगा जब हम 8,20,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 102। हमने कैलकुलेशन पहले से किए हुए हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं होगा इसलिए, और ये होगा इतना। बस हमको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमारा, ठीक है, इतना क्लियर हो, बेस यही रहेगा हमारा। हो गया टोटल रेवेन्यू समझते हैं। चलते हैं एक्सपेंसेस की साइड में। क्वेश्चन में बनाना आपको प्रॉपर क्वेश्चन पड़ेगा, है ना। ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। अब आगे हमारा 4 पॉइंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑन 6 लाख 4 लाख इंटू 4 लाख और 6 लाख। पहले हम ये लिख देते हैं फिर बाद में परसेंटेज निकाल देंगे, राइट, है ना। और आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बेनिफिट एक्सपेंसेस ये है हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 80 और 120, तो 50,000 और 1,20,000, राइट। और आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस। ये 1,40,000 अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 फॉर द ईयर और 1 लाख उसका आ जाता है, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस भी आता है। अदर एक्सपेंसेस ये प्रोविजन फॉर टैक्स को डिडक्ट करने के बाद में हमको नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस में ये आ जाएगा सादा। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 फॉर द ईयर एंडेड, और ये आ जाता है इसमें 1 लाख का, ठीक है। चलो ये आ जाते हैं हमारे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 60,000 और आ जाता है 80,000। चलो सही है। अब टैक्सेस और लेस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाता है हमारा बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले हम इसको टोटल तो कर लें। ये आ जाता है हमारा 5,40,000 रुपीज़ का, और ये आ जाता है हमारा 1 लाख रुपीज़ का, राइट। चलो परसेंटेज और निकाल दें इसके। ये इसका बेस एक ही रहेगा, 4 लाख अपॉन 8 लाख रहेगा, ठीक है। बेस हमेशा उसका वही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे तो ये आपका मिस्टेक नहीं होगा कभी भी। ये परसेंटेज हम लिखे जा रहे हैं, इसलिए लिखे जा रहे हैं क्योंकि 80,000 अपॉन 8 लाख, 60,000 अपॉन 8 लाख, बेस 8 लाख ही होगा, सही है। ऐसे इसमें 6 लाख अपॉन 10 लाख, 1,20,000 अपॉन 10 लाख, 80,000 अपॉन 10 लाख, सही है। चलो भाई ऐसे इसके ऐसे टोटल लग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें तो बिल्कुल भी। चलो अब बस टैक्स और लेस करते हैं। आप इधर बिफोर टैक्स का प्रॉफिट और निकालते हैं हम अपना। प्रॉफिट आ जाता है इसमें 8,20,000 से बाय प्रॉफिट लेस करने के बाद 2,80,000, और ये आ जाता है 2,40,000, ओके। इसकी भी परसेंटेज निकाल दो, बस बेस वही रहेगा, परसेंटेज आपके चेंज हो जाएंगे। चलो भाई लेस टैक्स और कर देते हैं बस अब हम यहाँ पे लेस टैक्स। टैक्सेस के लिए उन्होंने बोला था अदर एक्सपेंसेस हमारे टैक्सेस थे 80,000 का, और ये था हमारा 1 लाख का। बस 80,000 और 1 लाख यहाँ पे प्रोविजन और लेस कर देंगे हम अपने 80,000, और ये हो जाता है 1 लाख 1 लाख। ये आ जाता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख और 1,40,000 टोटल। फिर से ऐसे लगा लेंगे तो ये तो आ जाएगा 10%, ऐसे दिख रहा है, और ये आ जाता है हमारा, ये भी 10% आ जाता है। टोटल लगा देंगे हम, और ये आ जाएगा लेस करने के बाद ये आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 40। कंपेरिजन हो गया।
पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था। आई थिंक क्वेश्चन में और तो कुछ भी अब यहाँ पर नहीं है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखो अदर एक्सपेंसेस जितने थे हम इसको फिर से आपको समझा दें अगर कंफ्यूजन हो। अदर एक्सपेंसेस थे, अदर एक्सपेंसेस में 1,80,000 के जैसे 2020 में दे रखे हैं 1,80,000 में 1,00,000 रुपीज़ प्रोविजन फॉर टैक्स का था, तो हमारा कितना रह जाता है, खाली 180,000 ही तो रह जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ टैक्स अलग आ जाएगा और अदर एक्सपेंसेस इसी में इंक्लूड थे, दो अलग कर दिए गए, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। और बेस लाइन हमारा क्या रहा, बेस हमारा यही रहा, बेस हमारा यही रहा, ये 8 लाख इसमें और 2020 में ये हो गया 10 लाख का हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमने सारे कैलकुलेशन कर दिए। कैलकुलेशन से हमको बस पता चल जाता है अगर हम 2 ईयर पे कैलकुलेशन करते हैं कि लास्ट ईयर पे इतना था टोटल रेवेन्यू और इस बार इतना है रेवेन्यू, कितना परसेंटेज में यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है। समझ गए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम से। फॉर्मेट में आप बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, समझ में आ गई। कॉमन साइज में हमको बेस लेना पड़ता है, वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी नेट सेल्स को, किसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाते रहे। ठीक है, अब चलते हैं इसी का बैलेंस शीट की साइड में, जहाँ पर बैलेंस शीट में वहाँ पर हम क्या लेंगे, एक बेस या कॉमन साइज, वहाँ पर हम बेस लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स को। ठीक है, तो एक बस बैलेंस शीट का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा वो और हम आपको करा देते हैं। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट हमारी बहुत सिंपल है। देखो बेस हमें रखना है, टोटल एसेट्स का बेस होगा एक, और एक टोटल इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ का बेस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन हमने दिया है आपको, तो इसमें बैलेंस शीट तो ऑलरेडी बनी बनाई है, तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, और टोटल इसका 2020 में जो आया वो 1 करोड़ 20 लाख का है, और इधर 19 में ओनली 1 करोड़ का है। ये बेस हो जाएंगे इसके। ऐसे ही जब एसेट साइड में जब टोटल है वो 1 करोड़ 20 लाख का वो बेस हो गया, और इधर साइड पे ये 1 करोड़ का बेस हो गया हमारा। इस बेस के हिसाब से हम इसके परसेंटेज सेट कर देते हैं, राइट। इसलिए ये इसमें दोनों चीज़ें ली जाती हैं भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में तो दोनों इक्वल होते नहीं हैं, वहाँ तो प्रॉफिट निकलता है, इसलिए हम इसको दोनों साइड नहीं लेते हैं। पर हमको तो पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होंगे, इसलिए हम दोनों को बेस ले सकते हैं आराम से यहाँ पर। ओके, चलते हैं, सॉल्व तो करा ही दें आपको, है ना। बैलेंस शीट ऊपर जो फॉर्मेलिटी है वो सब आप लिख लेना। फिलहाल हम जो लिखते हैं वाली जो चीज़ें हमारी वो हम लिख देते हैं आप, जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम शॉर्ट में आपको ये वाली बात समझा देते हैं, ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल हमने लिखा, शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ हमने लिखा इसका 60 लाख, और ये हमारा 80 लाख, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते तो कोई 8 लाख, और ये हो जाते हैं हमारे 12 लाख, ठीक है। चलो, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज आ जाती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, रिजर्व एंड सरप्लस भी लिखते हैं, एंड सरप्लस। नॉन करेंट लायबिलिटीज आ जाती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं हमारी एनर्जी साथ की, ये आ जाती है हमारी 24 लाख की, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ जाते हैं करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाती हैं, ओके। ये है हमारी 12 लाख की, और आ जाते हैं ये 4 लाख। ये पहले हम इतना लिख लेंगे, ओके। उसके बाद हमारा ये जो टोटल है, दोनों क्वेश्चन में हमारा गिवन है सारा, ये है इसका तो टोटल है 1 करोड़, और इसका है 1 करोड़ 20 लाख, राइट। बस अब हम पहले इसके हिसाब से इसके परसेंटेज सेट कर देंगे, ठीक है। इसके हिसाब से अब इसका बेस हमारा ये, तो इसको बिल्कुल, इसको तो आंकन करके हम दोनों साइड पर 100 लिख के दो,
ठीक है। अब इसका 60 लाख इंटू 100 अपॉन 1 करोड़, समझ गए। ये बेस इसके अकॉर्डिंग अब इसके हमारे ये तैयार हो गया, तो ये हमारा 60 आ गया। ऐसे ये आ जाएगा 8 लाख अपॉन ये, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ये 20 के हिसाब से आ जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा, और ये हमारा 12% हो जाएगा। लो परसेंटेज तैयार हो गए। ऐसे इसके हिसाब से ये आ जाएगा 80 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 1 करोड़ 20 लाख बन जाएगा हमारा 66.67। उसके बाद ये ऐसे 10% यहाँ बनेगा, 20% यहाँ बनेगा, और 3.33% यहाँ बनेगा। बन गया, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के हिसाब से ऐसे जब हम एसेट्स को नीचे नोट कर देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन में गिवन दिया रखा है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऐसे हम सारी एसेट जैसे एज इट इज लिख देंगे, उनको टोटल लगा लेंगे यहाँ पर नीचे आकर के, और टोटल के अकॉर्डिंग जैसे सेम हमने ये बताया वैसे ही हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे। बस इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं होना। ये बेस हो गया हमारा, इस बेसिस के हिसाब से हम इसको भी सेट करते हैं। ये परसेंटेज निकाले जाते हैं। ये इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो 4 मार्क्स में कंपैरेटिव या कॉमन साइज जो भी वो पूछेंगे, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा, इतना मुझे ये करने डिटेल भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, इतना आप आराम से कर सकते हो और 4 मार्क्स यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रेशियो एनालिसिस के साथ। ओके, जब तक इसको रिवाइज करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।